नमस्कार। इतिहास, पौराणिक कथाएं और अटूट आस्था, जब ये सब एक जगह मिलते हैं तो जन्म होता है रतनपुर के महामाया मंदिर जैसे पवित्र स्थल का। ये कहानी है एक ऐसी जगह की जो 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। कभी सोचा है कि क्या होता है जब किसी राजा को ईश्वर के साक्षात दर्शन हो जाएं? बस इसी एक सवाल में छिपी है इस मंदिर की नींव की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने एक पूरे साम्राज्य की राजधानी ही बदल दी। तो ये मंदिर है कहाँ? ये है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर रतनपुर में। लेकिन रतनपुर कोई आम शहर नहीं है। ये कभी शक्तिशाली कलचुरी राजाओं की राजधानी हुआ करता था और आज भी इस बेहद पवित्र स्थल का घर है। इस मंदिर का महत्व इतना ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसे भारत के 52 पवित्र शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। अच्छा, शक्तिपीठ क्या होते हैं? ये हिंदू धर्म में वो शक्तिशाली स्थान है जहां माना जाता है कि देवी सती के अंग गिरे थे। तो मतलब महामाया मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि देवी की साक्षात उपस्थिति का केंद्र है। स्थानीय लोग मां महामाया को बहुत प्यार से कोसलेश्वरी भी कहते हैं, जिसका मतलब है कोसल की देवी। ये नाम इस इलाके के पुराने नाम दक्षिण कोसल से सीधा जुड़ता है और ये दिखाता है कि देवी और इस जमीन के बीच कितना गहरा और सदियों पुराना रिश्ता है। तो आखिर ये मंदिर बना कैसे? इसकी कहानी हमें सीधे 11वीं सदी में ले जाती है, जहां एक राजा के एक अलौकिक अनुभव ने, आप कह सकते हैं, इतिहास की धारा ही मोड़ दी। बात है लगभग 1050 ईस्वी की। कलचुरी वंश के राजा थे रत्नदेव प्रथम। वो शिकार पर निकले थे जब उन्हें देवी काली के दर्शन हुए। ये अनुभव उनके लिए इतना गहरा था कि उन्होंने न सिर्फ यहाँ एक मंदिर बनवाया, बल्कि अपनी राजधानी को भी तुमान से हटाकर रतनपुर ले आए। जरा सोचिए, एक दिव्य दर्शन ने सिर्फ एक मंदिर को जन्म नहीं दिया, बल्कि एक पूरे साम्राज्य की नई राजधानी बना दी। ये दिखाता है कि आस्था में कितनी शक्ति हो सकती है, इतनी कि वो इतिहास तक बदल दे। बाहर से तो ये मंदिर बहुत भव्य दिखता ही है, लेकिन इसकी असली खासियत तो इसकी दीवारों के भीतर है। चलिए अब जरा इसकी वास्तुकला और उन पवित्र मूर्तियों पर एक नजर डालते हैं जो इसे इतना ज्यादा खास बनाती हैं। ये जो खूबसूरत मंदिर है, ये क्लासिक नागर शैली की वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है और ये एक बड़े शांत तालाब के ठीक किनारे बना है, जो इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। पूरा का पूरा परिसर ही प्राचीन मूर्तियों और छोटे छोटे मंदिरों से भरा हुआ है, जो इसे एक ऐतिहासिक खजाने जैसा बनाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में एक बहुत ही अनोखी बात है। यहाँ देवी की एक नहीं बल्कि दोहरी मूर्तियां हैं। सामने है शक्ति का प्रतीक मां महिषासुरमर्दिनी और ठीक उनके पीछे विराजमान है ज्ञान की देवी मां सरस्वती। शक्ति और ज्ञान का यही संगम इस मंदिर को आध्यात्मिक रूप से इतना शक्तिशाली बनाता है। देखिए, कोई भी मंदिर सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं होता, वो अपनी जीवंत परंपराओं से धड़कता है, उसमें जान आती है। तो आइए देखते हैं कि महामाया मंदिर में आस्था कैसे जीवंत होती है। साल में 2 बार, एक शारदीय और दूसरे चैत्र नवरात्रि में, ये मंदिर उत्सव और भक्ति के रंगों से जैसे बिल्कुल जाग उठता है। ये यहाँ के सबसे बड़े आयोजन होते हैं, जब हजारों श्रद्धालु इस पवित्र स्थल की ओर खींचे चले आते हैं। इन त्योहारों की सबसे खास पहचान है मनोकामना ज्योति कलश। अपनी मन्नतें पूरी होने के लिए भक्त हजारों की संख्या में घी के दीपक जलाते हैं और उनकी रोशनी से पूरा मंदिर परिसर एक सुनहरी आभा में नहा उठता है। वो नज़ारा वाकई देखने लायक होता है। लेकिन इस मंदिर की तीर्थयात्रा में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और अनूठा कदम है, जिसके बिना ये आध्यात्मिक यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। यहाँ एक सदियों पुरानी मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि मां महामाया के दर्शन तभी पूरे होते हैं जब श्रद्धालु पास में ही मौजूद काल भैरव मंदिर में भी अपना सिर झुकाते हैं। भैरव के दर्शन के बिना ये तीर्थयात्रा अधूरी समझी जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्या वजह है कि ये मंदिर 1000 साल से भी ज्यादा समय के बाद भी आस्था, इतिहास और संस्कृति का इतना महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। इसकी शक्ति असल में 3 बातों में छिपी है। एक तो इसका ऐतिहासिक आधार, जो एक राजा के दिव्य दर्शन से जुड़ा है। दूसरा, इसकी अद्भुत वास्तुकला, जो प्राचीन कला का एक नायाब नमूना है। और सबसे बढ़कर इसका एक जीवंत शक्तिपीठ होना।
एक ऐसा आध्यात्मिक केंद्र जहां आज भी अटूट आस्था की ऊर्जा महसूस होती है। और आखिर में महामाया मंदिर हमें इस सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है कि आखिर पवित्र स्थान अपनी जीवंत ऊर्जा को 1000 सालों तक, इतना लंबा अरसा, कैसे बनाए रखते हैं। शायद इसका जवाब इतिहास, आस्था और उस समुदाय की शक्ति में छिपा है जो इसे पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखता है।